अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की जो वीडियो है ये काइनेजियोलॉजी का एक टॉपिक है, मूवमेंट्स, टर्मिनोलॉजी एंड बायोमैकेनिक एंड प्रिंसिपल्स। ठीक है, बेसिक जो आज हम लोग जिस चीज़ पे फोकस करेंगे वो हमारी है मूवमेंट टर्मिनोलॉजी। बायोमैकेनिक को जो है मैं अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ कंप्लीट, मगर इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को फिर भी ओवरव्यू दे दूँगी, मगर जो बेसिक मेरा फोकस रहेगा वो मूवमेंट टर्मिनोलॉजी पर रहेगा। सही है, तो मूवमेंट टर्मिनोलॉजी होता क्या है इसको मैं अपनी वीडियो में डिस्कस करती हूँ। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, मेरे चैनल स्मार्ट एकेडमी को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अब जब हम बात करते हैं काइनेजियोलॉजी की, तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि काइनेजियोलॉजी होता क्या है और होता क्यों है। ठीक है, काइनेजियोलॉजी का मतलब बेसिकली स्टडी ऑफ मूवमेंट्स होता है। जब भी हम लोग मूवमेंट्स को स्टडी करने लगते हैं, मूवमेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम लोग जो है स्टडी करते हैं काइनेजियोलॉजी की। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे बॉडी मूवमेंट्स जो भी हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, जो भी हो रहे हैं वो किस तरह से हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितने एंगल पे हो रहा है। जब इन तमाम कॉन्सेप्ट को देखना चाहते हैं तो हम लोग बेसिकली फोकस कर रहे होते हैं काइनेजियोलॉजी। हम लोग स्टडी करते हैं इसमें मूवमेंट्स की। सिर्फ हम लोग मूवमेंट्स को जानने के लिए नहीं करते कि सिर्फ मूवमेंट्स ही बताएं, बल्कि हम लोग इसमें ये भी देख रहे होते हैं कि मूवमेंट किस तरह से हो रही हैं और जो नॉर्मल मूवमेंट है वो किस तरह की होती है। ठीक है, एनाटॉमिकल मूवमेंट जिसे कहते हैं। इसमें हम लोग ना सिर्फ ये देखते हैं कि नॉर्मल फंक्शनिंग के लिहाज से, बल्कि जहाँ पर हमें एबनॉर्मलिटी फील होती है तो उसको भी अगर हमें देखना हो तो हमें काइनेजियोलॉजी का जो है वो स्टडी करनी पड़ेगी कि हमारी जो बॉडी है या उसके जो फंक्शन है वो करेक्ट है या हमें इसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, या कहीं भी कोई भी जो है मसला आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है। तो उसको जब हम स्टडी करने लगते हैं तो सबसे पहले हम लोग मूवमेंट्स के अंदर काइनेजियोलॉजी की स्टडी करते हैं। रेफरेंस पोजीशंस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले इसमें आती है एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन जिसमें पर्सन स्टैंड है, अपराइट, बिल्कुल अपराइट स्टैंड है, फेस जो है वो उसका स्ट्रेट है, फेस जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है आपकी तरफ, फीट जो है उसके पैरेलल है, फीट पैरेलल है उसके और क्लोज हैं, एक दूसरे के करीब है। ठीक है, पैरेलल भी हैं और करीब भी हैं। और पाम्स जो हैं उसकी वो फेसिंग फॉरवर्ड, पाम किसको फेस कर रही हैं, फॉरवर्ड फेस कर रही हैं। अगर मैं बात करूँ फंडामेंटल पोजीशन की तो इसमें पाम जो है वो बॉडी की तरफ फेस करेंगी। ठीक है, फंडामेंटल पोजीशन के अंदर पाम बॉडी की तरफ फेस करेंगी, जबकि एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर पाम जो हमारी पाम्स हैं वो फॉरवर्ड फेस करेंगी। ठीक है, ये देखें इस तरह की जो पोजीशन होती है वो हमारी बेसिकली इसके अंदर फ्रंटल पोजीशन आ जाती है, मीडियन, ट्रांसफर प्लेन। इसके अंदर देखें सबसे पहले अगर मैं फ्रंटल प्लेन की बात करूं तो यहाँ पर ये जो प्लेन है ये क्या है, फ्रंटल प्लेन है। अगर मैं बीच को बॉडी को बीच से कट कर दूं तो ये क्या हो गया, ये मेरे पास ट्रांसफर प्लेन हो गया। और अगर मैं बीच में से कट कर दूं बॉडी को तो ये क्या हो गया, मीडियल प्लेन हो गया, या इसको सैजिटल प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, अब ये कहते हैं कि जो हमारे पास बॉडी की जो मूवमेंट्स हो रही हैं, जो भी बॉडी मूव कर रही है उसके जो प्लेन या एक्सिस है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं प्लेन की बात करूँ तो प्लेन क्या होता है, इमेजिनरी 2 डायमेंशनल सरफेस होता है जिसके अंदर लिम्ब और बॉडी सेगमेंट जो है वो मूव करते हैं। जबकि अगर मैं एक्सिस की बात करूं तो ये एक्सिस जो है वो हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, इसके अंदर जो प्लेन ऑफ मोशन होती है वो अराउंड द मोमेंट टेक प्लेस होती है। ठीक है, अराउंड द मोमेंट। अब देखिए प्लेन ऑफ मोशन, प्लेन ऑफ मोशन के अंदर फ्रंटल और कोरोनल प्लेन आ जाता है। इसके अंदर फ्रंटल प्लेन से मुराद क्या है, फ्रंट पे मूवमेंट हो रही है और बैक हेल्प्स, मतलब कि फ्रंटल प्लेन के अंदर क्या होगा,
कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर मेरी बॉडी है तो मैंने उसको इस तरह से कट किया है कि आगे वाला हिस्सा आगे ही रहेगा और पीछे वाला हिस्सा पीछे ही रहेगा। तो इस तरह से अगर मैं बॉडी को कट कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, फ्रंटल प्लेन। ट्रांसफर प्लेन के अंदर क्या हो जाएगा कि सुपीरियर और इंफीरियर आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल कट हो जाएगी बॉडी, सही है। और सैजिटल प्लेन के अंदर मीडियल कट हो जाएगी, ठीक है। सुपीरियर इंफीरियर के अंदर ऊपर वाला पार्ट ऊपर रह जाएगा और नीचे वाला नीचे, इंफीरियर। और सैजिटल के अंदर बीच से कट हो जाएगा, सही है। फ्लेक्जन की अगर मैं बात करूँ तो फ्लेक्जन अगर कह रही हूँ कि मेरी बॉडी अगर का जो आर्म है फ्लेक्स कर रहा है तो ये ऐसे अगर जा रहा है आर्म मेरा, ये क्या हो रहा है, फ्लेक्जन हो रही है। अगर मेरा फीट जो है वो ऐसे फ्लेक्स कर रहा है तो ये क्या हो रहा है, मेरा जो है अवे फ्रॉम दी एनाटॉमिकल पोजीशन जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, मेरा लेग जो है वो फ्लेक्स कर रहा है, ठीक, सही है। अगर आगे जाए मेरा हाथ तो क्या हो रहा है, मेरी फ्लेक्जन हो रही है। अगर पाँव पीछे जाए तो मेरे पाँव की फ्लेक्जन हो रही है। अगर मैं बात करूँ एक्सटेंशन की, अगर मेरा हाथ जो है वो पीछे की साइड जा रहा है, मेरा हाथ अगर पीछे की साइड जा रहा है, इस साइड मूव कर रहा है, तो मेरी क्या हो रही है, एक्सटेंशन हो रही है। और अगर मेरा पाँव जो है वो आगे की साइड मूव कर रहा है तो मेरे पाँव की क्या हो रही है, एक्सटेंशन हो रही है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, बैक बॉडी पार्ट जो मूव कर रहे हैं वो बैक जा रहे हैं एनाटॉमिकल पोजीशन से, ठीक है, एक्सटेंशन और ये एक्सटेंशन, सही है। अगर मैं बात करूँ एबडक्शन और एडक्शन की, फ्रंटल प्लेन के अंदर मैं बात करूँ एबडक्शन की, तो ये एबडक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम बॉडी, बॉडी के पास आ जाए, बॉडी के पास लेकर आए तो उससे क्या होंगे, वो क्या करेगी, एबडक्ट करेगी, वो मेरा जो आर्म है वो एबडक्ट करेगा। और अगर अवे फ्रॉम टूवर्ड, सॉरी, एबडक्शन की अगर मैं बात कर रही हूँ तो ये क्या कर रहा है, अवे फ्रॉम मिड लाइन, अवे जाए मिड लाइन से तो ये क्या हो रही है, मेरी बॉडी एबडक्ट कर रही है। अगर मेरा हाथ ऐसे चल जाए, एबडक्ट कर जाए, तो ये क्या हो रही है, मेरी एबडक्शन हो रही है। और अगर मेरी जो मिड लाइन है उसके करीब अगर मेरा हाथ लेकर आऊँ मैं, तो ये मेरी क्या हो रही है, एडक्शन टूवर्ड्स मिड लाइन, ठीक है। और तो सर्कमडक्शन के अंदर ये तमाम मूवमेंट आ जाती है, एबडक्शन एडक्शन जो भी है, ठीक है। अगर मैं रोटेशन की बात करूँ तो ये ट्रांसफर प्लेन के अंदर होती है, लेटरल जो है वो एक्सटर्नल होती है, इसके अंदर जो है वो बोन्स रोटेट करती है अवे फ्रॉम मिड लाइन। और मीडियल इंटरनल रोटेशन के अंदर क्या होती है, बोन्स जो हैं वो रोटेट करती हैं टूवर्ड्स मिड लाइन। सर्कमडक्शन के अंदर तमाम जो है वो मूवमेंट्स आ जाती हैं, फ्लेक्जन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन, ठीक है, तमाम मूवमेंट्स आ जाती हैं। ये ग्लाइडिंग के दिखा रहे हैं कि अगर हम लोग अपने जो हैंड्स हैं उसको एक दूसरे के ऊपर रब करें तो ये क्या हो रहा है, ग्लाइडिंग, फ्लेक्जन हो रही है, ग्लाइडिंग मूवमेंट हो रही है, ठीक है। अगर प्लेन्स ऑफ मोशन के अगर हम देखें तो ये डिवाइड्स बॉडी पार्ट, एग्जाम्पल और जो है इसके एक्सिस दे रखे हैं, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, एमसीक्यूज़ के लिहाज से ये आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। अच्छा, मोस्ट जो है वो ह्यूमन मूवमेंट्स जो होती हैं वो मल्टीपल प्लेन्स के अंदर होती हैं। मल्टीपल प्लेन्स के लिहाज से स्पेसिफिक जॉइंट होता है उनके पास, ठीक है, क्लासीफाई होता है 1 of 3 प्लेन्स ऑफ मोशन के अंदर। और मूवमेंट्स आर यूजुअली नॉट टोटली वन स्पेसिफिक प्लेन, एक स्पेसिफिक प्लेन के ऊपर नहीं हो रही, डिफरेंट तरह के प्लेन्स के ऊपर हो रही है, कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन, ठीक है। बहुत सारे मतलब कि जितनी भी कॉम्बिनेशंस हैं, जितनी भी मूवमेंट्स हैं वो कंबाइन हो रही हैं। तो इससे क्या कह रहे हैं हम लोग, जब वन और मोर जो है वो प्लेन कंबाइन हो जाए, प्लेन ऑफ मोशन कंबाइन हो जाए, तो उसे डायगोनल प्लेन कहते हैं, ठीक है। डायरेक्शन टर्म्स दे रखी हैं इसके अंदर, लेटरल, फ्रंटल, प्रॉक्सियल, डिस्टल, इंफीरियर जो भी हैं, मीडियल, लेटरल दे रखी हैं, पोस्टीरियर, इंफीरियर दे रखी हैं। इस तरह से ओरिएंटेशन दे रखी है, इसकी ओरिएंटेशन इतनी खास नहीं है। हाँ, बायोमैकेनिकल अगर मैं एनालिसिस की बात करूँ तो ये कंडक्टेड 2 तरह के पर्सपेक्टिव्स के ऊपर। सबसे पहले काइनेमेटिक्स की अगर मैं बात करूँ, काइनेमेटिक्स देखें, लोग काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स के अंदर कंफ्यूज रहते हैं। सबसे पहले आप लोगों को काइनेमेटिक्स देखना है, इसके अंदर क्या हो रही है, डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन हो रही है, सबसे पहले इसको देख लें। और काइनेटिक्स के अंदर क्या होती है, डिस्क्रिप्शन ऑफ फोर्स, फोर्स और मोशन को देखें। मैटिक्स से यानी क्या हो रही है, मोशन, और नेटिक्स से हो रही है फोर्स,
ठीक है, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो भी हमारी मूवमेंट्स हैं, मोशन जो भी है वो क्या हो रहा है इस टेम्पोरल पर्सपेक्टिव्स के ऊपर हो रहा है विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। मोशन जो है उसकी पोजीशन और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वो कास्ट करती है। मगर अगर मैं काइनेटिक्स की बात करूँ तो इसके अंदर डिस्क्रिप्शन ऑफ फोर्स से एक्ट कर रहा है बॉडी के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, सही है। बॉडी मूवमेंट्स अकर एट जॉइंट, ठीक है। जॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जॉइंट्स के ऊपर आर्टिकुलेशंस होती है बिटवीन 2 और मोर बोन्स, ठीक है। जॉइंट्स क्या होते हैं, आर्टिकुलेशन होती है 1 या 2 बोन्स के दरमियान, 2 और 2 से ज़्यादा बोन के दरमियान जो भी आर्टिकुलेशन होती है उसे क्या कहते हैं, जॉइंट्स कहते हैं। जैसे कि हमारा जो है ये फोर आर्म है हमारे पास और ये हमारा आर्म है, ठीक है। इसके बीच में ये जो एल्बो जॉइंट है ये हमारा क्या है, जॉइंट है। तो ये क्या कर रहा है, ये आर्टिकुलेट कर रहा है हमारी जो है बोन्स, 2 बोन्स हैं, एक ये बोन है एक ये बोन है, इन दोनों को क्या करवा रहा है, आर्टिकुलेट करवा रहा है। तो इसको क्या कहेंगे, जॉइंट कहेंगे। ये एल्बो हमारा क्या है, जॉइंट है। इसके अलावा बोन स्ट्रक्चर डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ मूवमेंट इन ईच जॉइंट, ठीक है। सम जॉइंट्स हैव नो मूवमेंट और सम आर स्लाइटली मूवेबल एंड सम आर फ्रीली मूवेबल, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट या साइनोवियल जॉइंट डायआर्थरोटिक और फ्रीली मूवेबल जॉइंट। इसके अलावा कार्टिलेजिनियस, एम्फीआर्थरोटिक और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, फिब्रिस, साइनोवियल और इमूवेबल, ठीक है। ये क्या है, ये तमाम टाइप्स हैं जॉइंट्स की। ये जो ऊपर वाली हैं ये जो है ये मूव नहीं करती, ये जो नीचे वाली हैं ये जो है वो स्लाइटली मूवेबल होती हैं, और जो लास्ट वाली हैं ये क्या होती हैं, फ्रीली मूवेबल होती हैं, ठीक है। फिब्रिस जॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये इमूवेबल जॉइंट होती हैं। इसको हम लोग साइनआर्थरोसिस भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, हमारे जो ब्रेन के सूचर्स होते हैं उसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होती है। जो हमारा ब्रेन है वो आपने देखा होगा उसका स्कल मूव नहीं करता, तो इसको क्या कहते हैं, फिब्रिस जॉइंट या इमूवेबल जॉइंट, ठीक है। अगर मैं बात करूं फिब्रिस, इसमें कार्टिलेज जो होगा तो इसको वो अलाउ करेगा स्लाइड मूवमेंट, ठीक है। अगर हमारी रिब्स की अगर मैं बात करूं फिब्रिस कार्टिलेजियस जॉइंट, तो ये कार्टिलेज जो है इसको स्लाइटली मूवेबल, जब हम लोग सांस लेते हैं तो वो क्या करता है, स्लाइटली मूव करता है हमारे वर्टिब्रा, तो ये जो है वो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होंगे। अगर मैं बात करूं फ्रीली मूवेबल जॉइंट की, तो साइनोवियल जॉइंट जो है वो फ्रीली मूवेबल जॉइंट है। इसके अंदर क्या होगा कि हमारे जो भी मतलब कि हैंड, अगर हैंड की एल्बो ले लें तो ये क्या करती है, फ्रीली मूवेबल होती है, किसी भी डायरेक्शन में कहीं भी मूव कर सकती है, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल्स थी जॉइंट्स की, और इसमें हमने मूवमेंट्स को डिस्कस कर लिया। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।